फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीसीपी स्टडी पॉइंट में। तो पहले हमने एमआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सिस्टम एनालिसिस के बारे में, जो एक टॉपिक है सेड करके, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस का मतलब एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से सिस्टम की स्टडी की जाती है, जिसमें निम्न टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत निम्न टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। पहला टास्क है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इसका मतलब कोई समस्या आ रही है तो उसकी पहचान करना। दूसरा है फैक्ट को कलेक्ट करना और इंटरप्ट करना, यानी कोई फैक्ट कलेक्ट करना। किसी सिस्टम को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी को एकत्रित करना सिस्टम एनालिसिस का उद्देश्य होता है। तीसरा टास्क है सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, यानी सिस्टम के उद्देश्य को पहचानना उसका मेन कार्य होता है। इसी के आगे एचडीएलसी का पूरा नाम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके 5 फेजेस, 5 चरण हैं जो निम्न प्रकार हैं, समझते हैं। पहला चरण है प्लानिंग, दूसरा चरण है सिस्टम एनालिसिस, तीसरा चरण है सिस्टम डिज़ाइन, चौथा चरण है इम्प्लीमेंटेशन एंड पांचवा चरण है आपके सामने मेंटेनेंस। तो क्या होता है, कोई सिस्टम को आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, माना कि आप एक कंप्यूटर लैब बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे? प्लानिंग। कि सिस्टम में कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, कितने सॉफ्टवेयर चाहिए, कितने लाइट फिटिंग का काम होगा, कहाँ पर टेबल की ज़रूरत होगी, कितने फर्नीचर, कितने चेयर, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप एनालिसिस करोगे दूसरे चरण में कि कंप्यूटर 10 लाने हैं माना कि, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, कौन से सॉफ्टवेयर अपडेटेड नए सॉफ्टवेयर वर्जन आएंगे, कौन से फर्नीचर का क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी एनालिसिस के अंदर आती है। तीसरा आता है डिज़ाइन। ये करने के बाद आप डिज़ाइन बनाओगे कि 10 कंप्यूटर हैं, लान नेटवर्क से जोड़ने हैं या फिर आप हब, सेंटर हब की तरह जोड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उसके डिज़ाइन तैयार करोगे। चौथे फेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस प्रोग्राम को आप मतलब बना देंगे। इस फैम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर समझे इसमें, तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती है। एक तो आती है कोडिंग करने का काम इसमें होता है, और एक होता है टेस्टिंग का काम भी किसमें होता है? इम्प्लीमेंटेशन। और सबसे लंबा चरण ये कार्य में चलने वाला, और अंतिम चरण आता है, उसे मेंटेनेंस कहते हैं। मीन्स आपने कोई बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उसके रख रखाव से संबंधित जो कार्य होगा, जो मेंटेनेंस, जिसमें कोई एरर आ रही है, बग, उसको फिक्स करना, कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो उसको अपग्रेड करना, और यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कोई न्यू फीचर चाहिए तो उसको ऐड करना। तो अब साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अब विस्तृत पढ़ते हैं प्लानिंग फेज़ को। क्या होता है प्लानिंग फेज़ के अंदर? क्या होती है, 3 एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है बेसिकली। पहले है प्रीलिमिनरी रिक्रूटमेंट, जिसे प्राथमिक रिक्रूटमेंट कहते हैं, जिसके अंदर गैदर कलेक्ट द रिक्रूटमेंट, यानी कि कस्टमर से रिक्रूटमेंट लिया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट लिया जाता है कि तुम्हें सिस्टम किस टाइप का बनाना, कैसे बनाना, उसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है। इसी के अंदर एक कार्य किया जाता है, कौन सा? फ्रॉम कस्टमर, यानी कि आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद कस्टमर के साथ फ्रॉम कस्टमर से आइडेंटिफाई करना कि आपको वास्तव में ये सॉफ्टवेयर या ये प्रोग्राम आपको बनाना है, सिस्टम। एक काम होता है इसमें प्रोजेक्ट का इनिशियलाइजेशन किया जाता है। तीसरा कॉस्ट ऑन टाइम कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट और टाइम, यानी कि सिस्टम को बनाने के लिए कितनी हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, कितने सॉफ्टवेयर, उसकी कॉस्ट क्या होगी और कितने समय में बन के कम्प्लीट हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन मेन है। इसी के अंतर्गत दूसरा कार्य किया जाता है जिसे अपन कहते हैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार जब एक कस्टमर अपनी रिक्रूटमेंट बताता है तो उन रिक्रूटमेंट को
फुलफिल या पूरा करने के लिए जितने रिसोर्स की आवश्यकता होती है उनको आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करने की प्रोसेस तथा उन पर आने वाले खर्चों कॉस्ट की आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? फिजिबिलिटी स्टडी। सिंपल सी बात, कस्टमर से कोई रिक्रूटमेंट लिया और उसको फुलफिल करने के लिए जितने रिसोर्स की ज़रूरत होगी, जितने कॉस्ट आएगी, क्या प्रोसेस लगेगी, क्या खर्चा होगा, उसकी जो स्टडी की जाती है उसी को कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। अगली लाइन है एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट कि फिजिबिलिटी स्टडी करने से जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं तैयार, उसे क्या कहते हैं? SRS रिपोर्ट। और SRS का फुल फॉर्म होता है सिस्टम रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकेशन। कहीं कहीं सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन इसकी है सिस्टम रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकेशन, याद कर लेना। आगे है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से फिजिबिलिटी स्टडी, और तीसरी ऑपरेशनल एंड बिहेवियर फिजिबिलिटी स्टडी। आगे है तीसरा सिस्टम स्टडी। ये सब एनालिसिस के अंदर चल रहा है। सिस्टम स्टडी के में प्लानिंग में चल रहा है, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी के बाद डेवलपर यह डिसाइड करता है कि कस्टमर की रिक्रूटमेंट को पूरा करेगा या नहीं। इसी को कहते हैं पूरे सिस्टम की स्टडी। ये पहले चरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा चरण है सिस्टम एनालिसिस। अब प्लानिंग तैयार होगी, अब अपन एनालिसिस करेंगे कि इसका मुख्य कार्य यह है कि यह डिसाइड करता है कि कस्टमर के सिस्टम को मॉडिफाई करना है या न्यू सिस्टम बनाना है। पहले ये होती है कि पहले कोई बना हुआ सिस्टम उसी को बदलाव करके मॉडिफाई करना है, या फिर पूरा नया सिस्टम बनाता है, या फिजिबिलिटी स्टडी के बाद सिस्टम एनालिसिस के अंदर किया जाता है। तीसरा आता है सिस्टम डिज़ाइन। अभी तक प्लानिंग हो गई थी, अब सिस्टम का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसमें क्या होगा? सिस्टम एनालिसिस के अकॉर्डिंग सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सिस्टम का ब्लूप्रिंट किस चरण के अंदर के तैयार किया जाता है? तो सिस्टम डिज़ाइन, जिसे आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कहा जाता है। इस फेज में सिस्टम की कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कंपोनेंट के बीच इंटर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसके अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको DDS कहा जाता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। फुल फॉर्म याद रखना, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके भी दो चरण हैं या दो तरीके हैं। पहला है, एक तो स्ट्रक्चर्ड होगी और एक अनस्ट्रक्चर्ड होगी, और इस फेज में DDS डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जिसे DDS कहते हैं। चौथी चरण आती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी आप बना रहे हो सिस्टम को, सिंपल सा। इस फेज में डिज़ाइन के आधार पर सिस्टम की रियल या एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। DDS के आधार पर कंपोनेंट को बनाया जाता है, जिसे हम कोडिंग कहते हैं। और सिस्टम डेवलपमेंट की सबसे लंबी फेज या लॉन्गेस्ट कोडिंग होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग भी इसी में आती है। जब सिस्टम तैयार हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जाता है, जिसे टेस्टिंग कहा जाता है। प्रत्येक कंपोनेंट की टेस्टिंग, यानी कि हर एक कंपोनेंट की आप टेस्टिंग करोगे उसको यूनिट टेस्टिंग कहेंगे, और ऑल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करोगे उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा आता है मेंटेनेंस। क्या आता है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी डिप्लॉयमेंट, यानी जब सिस्टम की टेस्टिंग हो जाती है, ये लास्ट चरण है, तो उस कस्टमर टेस्टिंग के लिए कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है, यानी सिस्टम उसको दे दिया जाता है, जिसे डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना, डिप्लॉयमेंट का मतलब सिस्टम तैयार हो गया और यूजर को आपने प्रोवाइड कर दिया। मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है? प्रमुख बात मेंटेनेंस, जब एक कस्टमर को प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है, कस्टमर साइड टेस्टिंग होती है और एक लंबे समय तक कस्टमर से उसे यूज करता है, उस समय आने वाली बग यानी एरर को दूर करने की प्रोसेस उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस कहलाती है। यह अनिश्चित समय तक चलने वाली फेज एक मेंटेनेंस, तो बार बार प्रॉब्लम आती रहती है एरर की। तो और कस्टमर द्वारा UAT यूज़र एक्सेप्टेंस दिया जाता है कि इसके आप सहमत हैं या नहीं कि ये सिस्टम अच्छा बना है या नहीं। और एरर के अंदर भी इस फेज में 3 मेन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इम्पोर्टेंट है। पहली है बग फिक्सिंग, यानी बग को पता लगाकर उन्हें रिसॉल्व किया जाता है। दूसरा है अपग्रेड सिस्टम, यानी नए वर्जन से सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है। और तीसरा है इसके अंदर इन्हांसमेंट, यानी कोई न्यू फीचर को ऐड कर देना।
तो ये छोटा सा टॉपिक सेड से था, सिस्टम डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन के अंदर से SDLC के बारे में। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आगे यूँ ही वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।